भोजपुरी गीत संगीत हमेशा अपने गानों की वजह से चर्चा में रहा है और कहीं न कहीं भोजपुरी दर्शक अपनी भाषा से बहुत प्यार भी करते हैं। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के नए चेहरे त्रिशाकर मधु के बारे में, जिन्होंने कुछ ही समय में भोजपुरी दर्शकों को दीवाना बना दिया है। भोजपुरी सिनेमा में इनको मधु के नाम से लोग जानते हैं। मधु का जन्म 1994 को कोलकाता कोन नगर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। अब मधु 26 वर्ष की हो चुकी हैं। ये एक मध्यम परिवार से हैं। इन्होंने कथक भी सीखा हुआ है। इनके परिवार में इनकी माता और एक बहन है, जिनके वे बेहद करीब हैं। मधु को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। आप सभी को बताना चाहेंगे कि मधु भोजपुरी एल्बम वीडियोस में काम करती हैं। उनके डांस को दर्शक काफी पसंद भी करते हैं। त्रिशाकर मधु का पहला गाना फलना बोध हरैली होइए में, जो कि एक होली गीत है। मधु भोजपुरी इंडस्ट्री में इसलिए आई हैं क्योंकि उनको भोजपुरी भाषा बहुत पसंद है। इनकी शुरुआत भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ हुई। भोजपुरी एल्बम में काम करने से पहले मधु स्टेज शो किया करती थी। मधु के ज्यादातर स्टेज शो भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के साथ ही होते थे। 2020 में मधु का एक गाना आया जिसने सुनामी ला दी, जिसका नाम था राजा जाई ना बहिरिया। इस गाने ने बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मधु के डांस को देखकर दर्शक दीवाने हो गए और राकेश मिश्रा की आवाज में ये गाना इंडिया लेवल पर पॉपुलर हो गया। आपको बता दें कि अब त्रिशा भोजपुरी सिनेमा में बहुत जल्द ही नजर आएंगी और लगातार उनके गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं। त्रिशा की इस सफलता में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही इनकी कला को पहचाना और स्टेज से एल्बम तक लाए। और आज त्रिशाकर मधु पूरे भोजपुरी जगत में एक चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आज त्रिशा के पास समय नहीं है कि वो किसके साथ काम करें और किसके साथ नहीं। दोस्तों, कब किसको सफलता कैसे मिल जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए मेहनत कभी रुकनी नहीं चाहिए। मधु ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनके गाने 200 मिलियन पार हो जाएंगे। त्रिशा अब तक भोजपुरी के तमाम स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं, जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, राकेश मिश्रा और अरविंद अकेला कल्लू। तो दोस्तों, त्रिशा का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। बस यही रिक्वेस्ट करूंगी सारे लोगों से, जितना लोग मुझे देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और मेरा ऑडियंस का, मेरा गार्जियन का, मेरे दर्शकों का प्यार और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा ना, तो सब सही होगा। मैं ये सोचती हूँ अपना काम को बेहतर से और बेहतर कैसे किया जाए। हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जैसे प्यार और आशीर्वाद मधु को देते थे, वैसे ही देते रहिए।